हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में देखते हैं हम आपको अभी एक नई वर्कबुक मिली है जो आओ करें और सीखें जिसका नाम है, और ये अभ्यास पुस्तिका आपकी हिंदी की है। कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम देखेंगे सीखने का स्तर 3 से 5 हेतु जो अभ्यास दिए हुए हैं उनको हम हल करेंगे। बच्चों, इसके पहले के अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में करवा दिया है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे दूसरा अभ्यास। इसमें बच्चों आपको अब सीखने का स्तर जो है आपका 3 से 5 है, और पेज नंबर 80 में एक चित्र बनाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आप अपनी मनपसंद का कोई भी चित्र बना सकते हैं। कोई फूल बना सकते हैं, कोई गुलदस्ता, किसी इमारत का चित्र, किसी गाड़ी का, है ना, या किसी जानवर का। इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। आज देखते हैं हम गतिविधि नंबर 1। आपके गतिविधि है सीखने का स्तर 3 से 5 में। गतिविधि नंबर 1 है आओ कविता पढ़ें, और इसको हम देखेंगे आपके अभ्यास नंबर 58 से। और यह कविता है, आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है बच्चों, और इसको पढ़कर समझना। इसको आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो यह कविता है, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, छोटी सी धोती पहनूंगा खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा सैर सवेरे कराऊंगा, मुझे रुई की पौनी दे दे तकली खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा गांधी जी कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है गांधी जी बनने के लिए। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे है बच्चों अभ्यास नंबर 99। इसमें लिखा है कि दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, है ना। यहाँ जो शब्द दिए हैं इनका प्रयोग करना है, जैसे माँ है, सैर है, रुई है, सवेरा और तकली। इससे हमको वाक्य बनाना है। तो जैसे माँ शब्द है तो यहाँ आप एक वाक्य लिख सकते हैं कि माँ खादी की चादर दे दे। सैर शब्द है तो सैर से आप बनाएंगे सैर सवेरे कर आऊँगा। रुई से बन जाएगा मुझे रुई की पौनी दे दे, और सवेरा से बन जाएगा सवेरा हो चुका है। तकली से बनेगा तकली खूब चलाऊं। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है बच्चों अभ्यास नंबर 99 में। इसके बाद देखते हैं हम गतिविधि 1 का अभ्यास नंबर 100। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके तिमाही, छमाही और अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा जो भी होती है, और आपके मीन्स कम मेरिट परीक्षा है ना, इसी प्रकार से काफ़ी सारी एग्ज़ाम अभी आपके स्कूल में होते रहती है। तो उन सब की बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पे मैं डालता हूं। तो उन सब चीज़ों को आपको मिल सके वे सारी चीज़ें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वे सब चीज़ें आपको समय पर मिल सके। आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 100 में लिखा है कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, छोटी सी खालिस्तान पहनूंगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, धोती, है ना, धोती पहनूंगा। खालिस्तान की चादर ओढ़ूंगा तो खादी की, तो यहाँ लिखेंगे हम खादी की। फिर है घड़ी खालिस्तान में लटकाऊंगा तो कमर में आ जाएगा यहाँ पे। फिर सैर कर आऊँगा, तो सैर फिर खालिस्तान में लिखना सवेरे, फिर कर लिखा हुआ है और आऊँगा यहाँ फिर लिखना है। तो इस प्रकार से अभ्यास नंबर 100 को आप पूरा करेंगे। अभ्यास नंबर 101 देखते हैं। इसमें दिया है कि कविता में आए चंद्र बिंदु एवं बिंदु वाले शब्द, है ना, चंद्र बिंदु और बिंदु दोनों वाले शब्द आए हैं, तो इनको छांटकर हमें लिखना है। तो जो बिंदु वाले शब्द हैं उनको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, और चंद्र बिंदु वाले शब्द को अनुनासिक शब्द बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे यहाँ गाधी लिखा है ना, गाधी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बिंदु लगा के एक गांधी लिख देंगे, और दूसरा शब्द बना देंगे जैसे चांद, है ना, तो इसमें भी बिंदु लगा है। अब पतंग लिखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पतंग हो जाएगा और पंख लिख देंगे। बदर लिखा है तो बंदर लिख देंगे और चंदन लिख देंगे। आनंद लिखा है, आनंद, है ना, तो इसमें न में बिंदु लगा के आनंद बन जाएगा ये, और दूसरा शब्द पतंग लिख देंगे हम यहाँ। फिर जैसे मदिर लिखा है तो यहाँ पे मंदिर हो जाएगा, म में अम की बिंदु लगा देंगे, मंदिर हो जाएगा, और दूसरा शब्द पंगत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब देखते हैं चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो सांप लिखा है तो चंद्र बिंदु लगा के सांप बन जाएगा, और दूसरा शब्द जैसे हंस भी चंद्र बिंदु वाला है तो हंस लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद है यहाँ पे गाँव लिखा है तो यहाँ गाँव हो जाएगा, और यहाँ पाँव हो जाएगा। फिर पहुँच लिखा है तो पहुँच चंद्र बिंदु प में लगा देंगे, और यहाँ चांदी में लगा देंगे, है ना। ऐसे ही ये धुआं लिखा है तो धुआं और जाऊँ। फिर मुँह लिखा है तो मुँह और खाऊंगा। इस प्रकार से आपको 101 अभ्यास को कंप्लीट करना है। इसके बाद अभ्यास नंबर 102 देखते हैं। इसमें है बच्चों कि इन वर्णों से बनने वाले एक शब्द लिखिए। तो क से क्या बनेगा, करतब बन जाएगा, तो करतब लिख दिए हमने खालिस्तान में। त से क्या बनेगा, तलवार बना देंगे।
च से बना देंगे चक्री, फिर र से बना देंगे रतन, स से बना देंगे सफ़र, ख से बन जाएगा खराब, ध से बना देंगे धन, छ से छतरी और ब से बसंत। इस प्रकार से आपको शब्द बनाना है अभ्यास 102 में। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 103। इसमें दिया है कि अनुस्वर व अनुनासिक वाले शब्द छांट कर लिखिए। अनुस्वर यानी होता है बिंदु वाले शब्द और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो इस गमले में देखो इसकी पत्तियों में शब्द लिखे हैं, जैसे हंस लिखा है, झंडा है ना, डंडा, झंडा, चाँद, बंदर, पाँव। तो हमको यहाँ से चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटना है और बिंदु वाले और यहाँ लिखना है। तो देखो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे देखो अनुस्वर वाले यानी बिंदु वाले शब्द क्या है। जैसे यहाँ पे बंदर है तो इसको हमने ये लिख दिए बंदर। फिर और क्या है यहाँ पे, तो देखो गांधी लिखा है ये, तो यहाँ पे हमने गांधी लिख दिया। फिर क्या लिखा है बच्चों, तो फिर देखो ये घंटी लिखा है तो हमने घंटी लिख दिया। फिर ये डंडा लिखा है तो हमने यहाँ डंडा लिख दिया, है ना। झंडा भी आ जाएगा यहाँ नीचे। इसी प्रकार से अब अनुनासिक शब्द देखते हैं चंद्र बिंदु वाले। तो चंद्र बिंदु वाले क्या है, ये चाँद है तो ये हमने लिख दिया चाँद। फिर दूसरा शब्द क्या है, ये पाँव लिखा है तो हमने ये पाँव लिख दिया। फिर और क्या है बच्चों, तो हंस लिखा है तो हमने यहाँ हंस लिख दिया। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है अभ्यास नंबर 103 में। इसके बाद आगे के अभ्यास आगे की वीडियो में देखेंगे और गतिविधि 2 देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।